आप यहाँ पर किसी एक लड़के को ढूंढ रहे हैं, वो भी इस जगह पर। नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत सारे जने हैं, आप अगर उनको ढूंढने बैठेंगे ना तो बड़ी मुश्किल है उनको ढूंढना। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे वो बंदा कोई ऐसा नॉर्मल नहीं है, वो जहीं पे भी जाता है ना तो कोई ना कोई उधम करता ही रह जाता है। तो वहीं दूसरे, तो क्या उधम? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो यहाँ पर ड्रिफ्टिंग शहर है ना, ये कोई नॉर्मल शहर नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर लड़ाई करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वास्तव में अगर कोई इस जगह पर लड़ाई करता है ना तो उसके बाद में उसका बहुत बुरी तरह से हाल हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर नियम बहुत ज्यादा सख्त है। अगर यहाँ पर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की और वो भी एक गॉड है तो उसके बाद में उसके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वही हर्षित जो था उसने यहाँ पर जल्दी से हासना को समझाया। क्या हासना, तुम भी, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर वो तोड़ फोड़ करता है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आकर वो तोड़ फोड़ करेगा? अरे आकाश के अंदर वो अब तो इतना ज्यादा समझदार हो ही गया होगा कि आकाश के अंदर वो किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। तुम भी पता नहीं कैसी बातें करते रहते हो। आखिरकार वो बंदा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इस जगह पर यहाँ पर जो हर्षित था उसको यहाँ पर जलन हो रही थी। यार ये सभी लड़कियां उसके पीछे क्यों पड़ती है? ना उसकी शकल सूरत अच्छी है, ना उसका कुछ अच्छा है। वास्तव में मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे भी वो कमीना ही पड़ा था, उसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ में? मुझे लगता है कि जब तक ये विपिन की शादी नहीं होगी ना, मैं रंडवाई मरने वाला हूँ। वास्तव में यहाँ पर हर्षित की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वास्तव में यहाँ पर विपिन की कोई भी दाल नहीं गलने वाली है। हासना इस बार ये जो शब्द थे वो यहाँ पर वहां पर कह रही थी, और बड़े आलिंगन के साथ में। मुझे लगता है कि विपिन शायद यहाँ पर कोई ऐसा कारनामा नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहते हैं तो उसके साथ में ही, हाँ हे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से हासना ऊपर मुंह करके देखती है तो पाती है कि जो सामने खड़ा हुआ लड़ाकू था उसकी पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी कुल हो गई थी। आपने अभी अभी क्या क्या नाम लिया? विपिन? तो वही दूसरी तरफ है, हाँ विपिन ही। तो तुम क्या उसको जानते हो? अरे अरे वो तो मेरे आदर्श है। आपको नहीं पता मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। वास्तव में जैसे वो यहाँ पर आए तो उसके बाद में जल्द ही उन्होंने यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बना लिया, और ड्रिफ्टिंग स्पेक्टेटर के अंदर आने के बाद में ही इस शहर के अंदर आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट बन गए। और सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद में वो सीधे यहाँ से आकाश आत्माओं के आकाश के अंदर चले गए। आत्माओं के आकाश के अंदर जाने के बाद में उन्होंने वहां पर एक सम्मानित गॉड किंग को मार डाला। सम्मानित गॉड किंग को मारते हुए यहाँ पर उनकी ताकत पहले से गॉड किंग तक बढ़ चुकी थी। वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने यहाँ पर एक ब्यूटी पिल बनाई, उनके बाद में उन्होंने एक सफलता गोली बनाई। वास्तव में वो हर एक जगह पर लोकप्रिय है। वो वास्तव में जैसे ही उस सब कुछ कहता है उसके साथ में हर्षित पूरी तरह से हिल जाता है। हाँ, क्या ये क्या हो रहा है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या वो एक गॉड किंग है? जैसे हर्षित यहाँ पर वो शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो हिल जाता है, क्योंकि वास्तव में उसने गॉड किंग के बारे में सुना था। उसने पहले भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की थी और उस लड़के ने उसको सब कुछ बता दिया था। तो उसके बाद में उसको सब कुछ पता चल गया था। हे भगवान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैंने क्या सोचा था? मेरे साथ में क्या हो गया? भगवान मुझे बचा ले। तो क्या मेरे को मारना वारना चाहता है? हर्षित इस जगह पर इसी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो वहीं वो लड़की की आंखों के अंदर के उस अंगार को देखने के बाद में हर्षित कहता है, अरे बस भाई बस, बहुत हुआ, इतनी ज्यादा तारीफ मत करो, वरना यहाँ पर मैं जल भून कर यहाँ पर ही मारना चाहूंगा। तुम क्या मेरे को मारना ही चाहते हो? उसके साथ में यहाँ पर वो लड़का बताता है, अरे गॉड किंग ही नहीं, यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, 9 सम्मानित गॉड किंग्स भी है। मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर 9 सम्मानित सम्राट भी कहे जाते हैं। क्या सम्मानित सम्राट? ये क्या होते हैं? तो उसके साथ में वो बताता है, सम्मानित सम्राट एक ऐसा टैगलाइन है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से रहा है, और आज तक जिंदगी में कोई भी यहाँ पर उन 9 के अलावा कोई भी एक सम्राट पैदा नहीं हुआ है। वास्तव में वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन इसी बीच, जिस बीच वो लड़का इस सबको कह ही रहा था, कि अचानक से एक आवाज दौड़ पड़ती है, मैं आज से यहाँ पर आपका एक नया सम्मानित सम्राट बन गया हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं उसके पीछे एक और नाम आता है, विपिन। लेकिन वो विपिन जैसे ही वो नाम यहाँ पर उनके मन के अंदर जाता है तो उसके साथ में हर्षित की दुनिया उसके पैर के नीचे दुनिया ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या है? वही हासना और विधि का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो अपने कानों को चौड़ा कर सुनने लगते हैं। धत तेरे की, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? आखिरकार वो अभी तो यहाँ पर एक गॉड किंग बना था, तो वो सम्मानित गॉड किंग, सम्मानित सम्राट कैसे बन गया? लेकिन उसी बीच अचानक से उसके पीछे पीछे एक और आवाज आती है, मैं भी यहाँ पर इस नालायक विपिन का एक क्लोन हूँ, और मैं भी यहाँ पर एक सम्मानित गॉड सम्राट बन चुका हूँ। लेकिन उस शब्द को सुनने के बाद में हासना, हर्षित, विधि, उनका मुंह ऐसे नीचे टपक गया जैसे कि यहाँ पर कभी भी उनका जबड़ा फटकर बाहर आ जाएगा। हे भगवान,
विपिन को छोड़ो, विपिन यहाँ पर उसका क्लोन भी पीछे पीछे आ गया। आखिरकार भाई हेलो वो हेलो। वही दूसरी तरफ अचानक से वो उस लड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन वो लड़का पूरी तरह से हिल चुका था। उसको भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया गया हो। हे भगवान, ये चल क्या रहा था? तुम क्या मजाक वजाक कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ हर्षित तो यहाँ पर गालियां देने लगता है। कमीने विपिन, तू मेरे लिए रुक नहीं सकता है क्या? हमेशा आगे बढ़ने के रहता है। और इस जगह पर यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब तो वह एक सम्राट बन चुका है। और अगर वह सम्राट बन चुका है तो उसके बाद में हर्षित को पता था कि वो गॉड किंग बन जाए, लेकिन विपिन तो उसको एक फूंक मारकर वहां से उड़ा देगा। हे भगवान, मेरे साथ में ये सब कुछ अनर्थ क्यों हो रहा है? इसी बीच अब यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सा समय बीत जाता है। 1 महीने बाद में हर एक तरफ स्वतंत्रता के आकाश के अंदर भी धड़ाम धड़ूम बज रहा था। हर एक तरफ पटाखे फूट रहे थे, हर एक तरफ खुशियां बिखरी हुई थी, क्योंकि इस जगह पर एक महान उत्सव मनाया जा रहा था। इस जगह पर हर एक जगह हर एक आकाश को सजाया गया था, क्योंकि आज यहाँ पर सबसे बड़ा मानो उत्सव था, जो था जोया और विपिन की शादी। इस जगह पर बात कुछ ऐसी थी कि ये लोग यहाँ पर अभी अपनी शादी को अकेले में सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। हाँ, ये कंजूस है ना विपिन, तो इसी वजह से यहाँ पर ये पैसा नहीं देना चाह रहा था, तो इसी वजह से इसने किसी और को कुछ नहीं बताया था। लेकिन क्या करे, रिपोर्टर्स होते हैं, उनका काम होता है सारी बातों को फैला देना। इसी वजह से अब सभी आकाशों के अंदर ये बातें फैल गई थी। लेकिन जब यहाँ पर उन सभी को ये पता चला कि उनके जो सम्मानित सम्राट विपिन है, उनकी वजह से उनकी दुनिया बची थी, तो वो सभी वहां पर पहुंच गए। उन सभी के लिए हर एक चीज लेते हुए वहां पर हर एक तरफ भीड़ हो चुकी थी। वो सभी यहाँ पर उनका ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि आखिरकार उनके लिए ये एक चीज थी जो यहाँ पर हर एक महान उत्सव से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो वही जहाँ पर वो सभी हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन और प्रत्युषा खड़े हुए थे। उसके साथ में यहाँ पर आगे क्लाउड ड्रैगन मोनार्क आगे बढ़ता है और वो कहता है, विपिन ये देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर 3 लीटर गोल्डन ड्रैगन का रस लेकर आया हूँ। इसके साथ में आप और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। आत्मा उत्पत्ति के अंदर से दैत्य सम्राट आगे बढ़ता है और वो कहता है, ये लीजिए मालिक, आपके लिए मैं अपने 5 पंख लेकर आया हूँ और 3 लीटर यहाँ पर मेरा अमर दिव्य फिनिक्स खून भी लेकर आया हुआ हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो एडमिन गोल्ड आकाश का मोनार्क यानी था, वो यहाँ पर उसके लिए टाइगर फैंग और 2 टाइगर टैक्स लेकर आया हुआ था। उस चीज को देखने के साथ में समायरा पूरी तरह से दिमाग खो चुकी थी। समायरा वहीं पर ही खड़ी थी और समायरा वो सारा नजारा देख रही थी। हे भगवान, ये सभी क्या कर रहे हो? अबे नालायकों, क्या कर रहे हो तुम लोग? समायरा का मन तो हो रहा था कि उनको गाली दी जाए, क्योंकि वास्तव में इन सभी बुड्ढों का यहाँ पर दिमाग सरक गया है, जो इस तरह से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस जगह पर दे रहे थे। क्योंकि ये चीजें कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसको हर कोई यहाँ पर ले सकता था। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी। वास्तव में इस जगह पर विपिन ने इस सभी चीजों को कमाने के लिए कितना सम्मान अर्जित किया होगा। ये सभी चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा खतरनाक थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीच में से यहाँ पर एक और सम्राट आगे बढ़ता है और कहता है, विपिन ये लीजिए, यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए ये 3 सोर्ड्स, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही समायरा तो पूरी तरह से हिल जाती है। उस जगह पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। हे भगवान, ये चल क्या रहा है इन सभी के दिमाग में? अरे ये सभी क्या पागल वागल हो गए हैं? वहीं दूसरी तरफ समायरा के मुंह के अंदर ही पानी सा आने लगा था। मानना पड़ेगा कि फेरी जोया को यहाँ पर आखिरकार एक रत्न मिला है। वास्तव में यहाँ पर मुझे भी ऐसा एक रत्न मिल जाए। आखिरकार समायरा के मुंह के अंदर भी अब पानी आने लगा था। हाँ, पानी तो बहुत सी जगह पे आता है, लेकिन क्या करे, उसके मुंह के अंदर पानी आ रहा था। वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगी थी। ए भगवान, मुझे भी यहाँ पर एक अच्छा सा पति दे दे, क्या पता यहाँ पर मैं भी अपने लाइफ को सेटल कर सकूं। आखिरकार मैं कब तक यहाँ पर सिंगल रहूंगी। समायरा को यहाँ पर बहुत बार प्रपोजल्स आए हुए थे, लेकिन क्या करे, आज तक उसने किसी चीज को भी प्रपोजल को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि आज तक उसको कोई अच्छा सा मिला ही नहीं था। आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, विपिन कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ये 1 महीने पहले यहाँ पर आया था। 1 महीने पहले यहाँ पर उससे वो लड़ाई करी थी। वो तो बढ़िया है कि मैंने उसको ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जोया ने मुझे रोक लिया। उस जगह पर मेरा क्या हाल होता, मैं अब ये सोच रही हूँ। आखिरकार यहाँ पर आकाश को बचाने वाला कोई और नहीं, यहाँ पर विपिन था। और इसी वजह से तो यहाँ पर समायरा बड़ी खुश भी थी कि हाँ, वास्तव में ये सब कुछ है। लेकिन इसके बाद में जल्द ही यहाँ पर वो जहाँ खड़ी थी उसके साथ में साइड में देखती है। लेकिन मुझे यहाँ पर सिमर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। समायरा के पास में यहाँ पर सिमर खड़ी हुई थी। वास्तव में इस जगह पर वो बहुत ज्यादा दुखी भी लग रही थी।
क्या करूं? लेकिन वास्तव में यहाँ पर सिमर ने विपिन के लिए बहुत कुछ किया था। क्या वास्तव में उसके इस प्यार के लिए उसको ये सब कुछ मिलने वाला था? हे भगवान, अगर तुमने प्यार बनाया है तो यहाँ पर एक ऐसी चीज भी बनाओ कि यहाँ पर वो उसका ही हो सकता है। वन साइडेड लव क्या ही कर सकते हैं।